गाइस, हाउ योर साइड बिलीव लाइटिंग वेल गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और आपके पर्सन की सिचुएशन को चेक करते हैं कि क्या है उनकी सिचुएशन, क्या है उनके हाल आपके बिना। राइट, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप में हैं, तो इस टाइम पे आपके पर्सन अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है और आपके बिना उनका क्या हाल है, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। राइट, और आपके लिए नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे। तो कर लीजिए इस वीडियो को लाइक एंड और चैनल को सब्सक्राइब और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए जिससे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके गाइस इस रीडिंग से, और आपके लिए मैसेजेस अनफोल्ड हो सके एज मच एज पॉसिबल इस जनरल कलेक्टिव रीडिंग में आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है उसे उतना ही लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी आप इसको देख सकते हैं, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो आप किसी भी जेंडर के हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, ठीक है, या किसी भी ज़ोडियाक के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के, कम्युनिटी के, जाति के, धर्म के, एज ग्रुप के, आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप है, सेपरेशन है, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है जिनके बारे में जानना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं। और ठीक है, चलिए, और आप लोग फोकस कीजिए अपने पर्सन पे, सिचुएशन पे, और कोई स्पेसिफिक आपके मन में चल रहा है, आप चाह रहे हैं कि अनफोल्ड हो जाए इस रीडिंग में, तो एंजल से भी प्रे कर लीजिए। चलिए एंजल्स, इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन इस टाइम पे क्या है एंजल्स, क्या कुछ मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में चल रहा है इस टाइम पे, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, मेरे व्यूवर्स के बिना या वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, मेरे व्यूवर्स के पर्सन, होली स्पिरिट एंजल बहुत सारे हैं, क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन एंजल्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में, क्या कुछ कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स से वो नो कॉन्टैक्ट में होकर, में नो कॉन्टैक्ट करके या सेपरेशन ब्रेकअप करके, या फिर कांटेक्ट में भी हैं तो कुछ रिवील ना करके, अगर जिनके पर्सन कांटेक्ट में भी हैं, क्या कुछ चल रहा है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन, पर्सन की करंट सिचुएशन, उनकी लाइफ में क्या है उनके हाल, क्या हो रखे हैं वो बदहाल बेहाल मेरे व्यूवर्स के बिना। चलो, सो गाइस, आपके पर्सन की बात की जाए करंट सिचुएशन में, सो वी हैव, ठीक है, थंडरबोल्ट, सिजोफ्रेनिया, स्लोइंग डाउन माइंड, क्रिएटिविटी एंड द स्ट्रेस। तो देखिए, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन ब्रेकअप में है अपने पर्सन से, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा हो गया, आप लोगों में इश्यूज हो गए हैं, तो गाइस आपके पर्सन की बात करें ना तो उनकी लाइफ में ना, देखिए, उनको जितनी भी कन्फ्यूज़न थी ना आपको लेकर के, या कोई थर्ड पार्टी या थर्ड इश्यूज थे आपके सिचुएशन में, उसको लेकर के वो सब, ठीक है, वन बाय वन उनको क्लियर हो रहा है विद दिस थंडरबोल्ट कार्ड। ठीक है, ये अवेकनिंग का भी कार्ड होता है, रियलाइजेशन का भी कार्ड होता है, ठीक है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, सब चीज़ों का, कि उनकी लाइफ में क्या नेसेसरी है, क्या अननेसेसरी है, उन्होंने क्या कुछ किया है, सही किया, कितना कितना गलत किया है, उनके लिए कौन सा पर्सन, ठीक है, उनके लिए राइट पर्सन कौन हो सकता था, कौन नहीं हो सकता था, वटेवर, ठीक है, ये चीज़ें कंफ्यूज थे ना वो दो सिचुएशन में, ठीक है, स्पेशली जिनके पर्सन थर्ड पार्टीज में, और कुछ के पास देखिए थर्ड पार्टी जिनका इशू नहीं है, उनके लिए आपके पर्सन कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, उसको लेकर के कंफ्यूज थे कि कुछ करियर, जॉब, मनी या कुछ अचीवमेंट्स, कुछ लग्जरी अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसको लेकर के वो कंफ्यूज हैं, ठीक है, कंफ्यूज थे बट अब नहीं है, अब उनको सोल्यूशन मिल चुका है कि कैसे उसको अचीव करना है। स्ट्रेस तो है उनकी लाइफ में क्योंकि ऐसे लोग हैं उनकी लाइफ में स्ट्रेसफुल लोग, अब वो थर्ड सिचुएशन के रूप में, थर्ड पार्टीज के रूप में, उनके वर्क प्लेस से हो, उनके स्टडी एरिया से हो, अगर आपके पर्सन स्टडी करते हैं तो, और वर्क करते हैं तो मे बी वर्क एरिया से हो, या फिर उनके ही सराउंडिंग है, उनकी उनके उनके आसपास है, उनकी फैमिली के हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें भी हो सकती है उनके, ये चीज़ें, तो उनको अवेकनिंग हो रही है ये चीज़ों की, ठीक है, उस चीज़ों की भी अवेकनिंग हो रही है, अगर कोई उनके लिए ये सिचुएशन क्रिएट करता है, स्ट्रेसफुल है, या ठीक है, आपके पर्सन काफ़ी बर्डन में है इस टाइम पे, क्योंकि एक एट वंस उनको बहुत कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है, और काफ़ी कंफ्यूज तो हैं, पजल्ड हैं, कन्फ्यूजन इन द सेंस पजल्ड हो चुके हैं इस टाइम पे, पजल्ड, ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि वो अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और थर्ड पार्टीज को लेकर के भी अगर वो कंफ्यूज थे ना, जिनके रिलेशन में थर्ड पार्टीज थी, तो अभी उनकी कंफ्यूजन मिट गई है, ठीक है, अब वो अपने डिसीजन में, ठीक है, काफ़ी उन्होंने पास्ट में रैपिड डिसीजन लिए होंगे, ठीक है, इम्पेशन इंपल्सिव डिसीजन लिए, इम्पल्सिव इनेक्ट किया था अपनी लाइफ में भी, ठीक है, जिसके कारण उनकी लाइफ में थर्ड पार्टीज, अगर जिनकी थर्ड पार्टी वाला इशू है, ठीक है, कोई लव अफेयर
किसी और से मैरिड कमिटेड हो गए थे, तो अभी स्लो डाउन हुए हैं, वो अपनी लाइफ में काफ़ी स्लो डाउन है, स्लो रखे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी अवेकनिंग चल रही है, अब वो सब चीज़ों का उनको रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। कन्फ्यूजन उनकी मिट रही है, रियलाइजेशन हो रहा है, उनको सोल्यूशन गेन हो रहा है, और उनके लिए क्या राइट है क्या नहीं वो चीज़ें भी उनको, ठीक है, अनफोल्ड हो रही है, या उनको आभास हो रहा है, राइट, ये चीज़ें। स्ट्रेस है उनकी लाइफ में काफ़ी, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि एक तो उनको अपना करियर, अपनी स्टडी, अपनी हेल्थ, इन चीज़ों पे भी फोकस करना पड़ा, अपनी मनी, ठीक है। और तो और ऐसे लोग भी हैं, वो थर्ड पार्टीज के रूप में हो, चाहे किसी लव अफेयर के रूप में आपके पसंद, ठीक है, की लाइफ में, या फिर उनके सराउंडिंग से, उनकी फैमिली से हो, या उनके वर्क एरिया से अगर वर्क करते हैं, या फ्रेंड सर्कल से हो, या वट एवर स्टडी करते तो स्टडी एरिया से हो, वो उनको काफ़ी, ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो काफ़ी डिस्टर्ब है, पजल तो होते हैं उनकी लाइफ, उनके कारण फ्रस्ट्रेशन उनकी लाइफ में है, ठीक है, काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बट उनको अवेकनिंग हो जाती है, रियलाइजेशन हो जाता है देन ऐसे लोगों का, या ऐसे लोग उनको मैनिपुलेट भी कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, थर्ड पार्टीज थी कोई, ठीक है, वो अपने उस मैनिपुलेट कर रही थी अगर आपके पर्सन को स्टक रखने के लिए, अपने उसमें, ठीक है, अपने उसमें जकड़ करके रखने के लिए, तो आपके पर्सन को अवेकनिंग हो रही है वो चीज़ों की, अब आपके पर्सन, ठीक है, सोल्यूशन ही गेन कर रहे हैं। चलो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, जस्ट थंडर बोल्ट का कार्ड क्यों है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में, थंडर बोल्ट क्यों है इस टाइम पे करंट सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन में, वाई थंडर बोल्ट कार्ड इज, ये अनफोल्ड हुआ था बट मैं नहीं ले रही, ठीक है, मे भी कहीं ना कहीं देखिए उनको रियलाइजेशन ले लेती, उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि देखिए जिनके पर्सन कार्मिक रिलेशन में है, ठीक है, थर्ड पार्टी से, तो उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो कार्मिक रिलेशन में है, ठीक है, या उन्होंने जिस भी चीज़ पे एफर्ट्स किए थे, ठीक है, आपको इग्नोर करके तो सही नहीं किया था, ठीक है, या अपनी लाइफ में उनको कैसे बैलेंस क्रिएट करना है, या कुछ अचीव करना चाह रहे हैं ना, ठीक है, तो कैसे अचीव करना है, मनी वाइज, करियर वाइज, ठीक है, और उनकी लाइफ में कुछ इम्बैलेंस है तो उसको कैसे बैलेंस करना है, आपसे कुछ इंजस्टिस रहा है, इम्बैलेंस आया तो उसको कैसे बैलेंस करना है, और उनकी लाइफ में कोई कार्मिक रिलेशन है ना, तो उसको कैसे रिलीज करना है, और रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, थंडर बोल्ट का कार्ड है तो रिलीज भी कर रहे हैं, ये चीज़ें। एक और कार्ड ले लेते हैं, यस, वॉकिंग अवे, ठीक है, 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वैंड्स, यस, देखिए अपने लिए वो स्टैंड ले रहे हैं अब, क्योंकि अब उनकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, अब वो अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं आपके पर्सन, अगर कोई थर्ड पार्टीज भी थी या ऐसे लोग भी थे ना, तो वो अपने लिए भी स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी लाइफ में बैलेंस के लिए, अपनी अचीवमेंट्स के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, ठीक है, ये चीज़ें। और कार्मिक थे, ठीक है, जिनके पर्सन की लाइफ में एज अ लव अफेयर है, किसी और से मैरिड कमिटेड थे, तो उससे भी वो स्टैंड ले रहे हैं, उससे अब वॉक अवे कर रहे हैं, या कर चुके होंगे, या कर रहे हैं, ठीक है, या करने की सोच रहे हैं, तो जैसा हो वैसा लीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ें। और उससे खुद को भी डिफेंस कर रहे हैं, और आपके रिलेशन को भी डिफेंस कहीं ना कहीं कर रहे हैं वो आपके पर्सन, ठीक है, और वहाँ से वो वॉक अवे करने की उनको गाइडेंस मिल रही है, या रियलाइजेशन हो रहा है कि उस सिचुएशन से इनको वॉक अवे करना है, जिस भी सिचुएशन में वो करंट में है अभी, ठीक है, क्योंकि स्पेशली मैं ये रीडिंग ही नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप वाले लोगों के लिए करूँ, कि जितने भी लोग स्पेशली नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में, ब्रेकअप में अपने पर्सन से, ठीक है, तो उनके पर्सन अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या हाल है उनके, ठीक है, ये चीज़ें। और अगर कांटेक्ट में भी वो देख रहे हो, कोई बात नहीं, रीडिंग आपके पर्सन का यही सिचुएशन है कि देखिए उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे लोग हैं, या किसी कार्मिक रिलेशन या सिचुएशन में थे, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में इम्बैलेंस था, वो उसको रिलीज करें, वो जिस भी रूप में था, ठीक है, या और अपनी लाइफ में और आपके रिलेशन में भी बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको और अपने खुद को भी डिफेंस करने की, प्रोटेक्ट करने की, ठीक है, अपनी मनी के एरिया को, करियर को, फाइनेंस को, सब चीज़ों को। और उनको रियलाइजेशन हो गया कि कोई बिगाड़ रहे थे ना अगर, तो उन चीज़ों का आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो गया कि क्यों, ठीक है, कि बिगाड़ने वालों के बारे में, ठीक है, या फिर कोई कैसे अचीव करनी थी, क्या चीज़ें बाधा बन रही थी, ठीक है, अगर जिनकी ये चीज़ें, और कुछ इनजस्टिस उनकी लाइफ में भी रहा था ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे किसी की वजह से, या थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है, तो वो चीज़ें भी बैलेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और ठीक है, और आपसे इनजस्टिस रहा था आपसे भी, ठीक है, ऐसे लोगों और थर्ड पार्टीज वगैरह के कारण, या उनकी खुद की मनी वनी के कारण, या उनके खुद के कन्फ्यूज़न के कारण, या ठीक है, ये चीज़ों के कारण, थर्ड पार्टीज तो डेफिनेटली कोई ना कोई थर्ड इशूज़ है। और यहाँ पे मुझे लव अफेयर वाली भी, या कुछ के लिए करियर भी हो सकती है, ठीक है, ये जैसे करियर जिनकी जैसे वो लीजिएगा, अभी मैं चेक करूँगी तो अपने आप अनफोल्ड हो जाएगा, ठीक है, तो अभी वो वहाँ से तो वॉक अवे कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, उस कार्मिक सिचुएशन से, या उस थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन से, और अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, और आपके लिए भी स्टैंड लेने की सोच रहे हैं, और आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए, और हमको रियलाइजेशन भी हो रहा है कि अगर उन्होंने अपनी, देखिए, आपसे कुछ इंजस्टिस किया था, आपसे उन्होंने ब्लॉकेजेस क्रिएट की थी किसी भी कारण से, चाहे थर्ड पार्टीज के, चाहे मनी के कारण, चाहे कन्फ्यूजन के कारण, चाहे ऐसे लोगों के कारण, ठीक है, किसी भी कारण से, तो उन्होंने गलत किया था, आपसे ब्लॉकेजेस क्रिएट की थी, या आपसे नो कॉन्टैक्ट किया था, या आपसे इनजस्टिस किया था, आप पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है,
आपसे वॉक अवे किया, तो उनको ये रियलाइजेशन भी हो रहा है कि गलत किया उन्होंने, ठीक है। सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड क्यों है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज में? सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड क्यों है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन में? क्या चीज़ को लेकर के, क्या है, क्यों है? यस, अभी उनको है, देखिए अभी उनको रियलाइजेशन है कि उनको ये थर्ड सिचुएशन से ना वॉक अवे करना है। कुछ भी थर्ड पार्टी थी ना आपके रिलेशन में, थर्ड पार्टी एज अ लव अफेयर थी, रोमांटिक पार्टनर थी, कोई मैरिड पार्टनर थी आपके पर्सन की, या कुछ भी था, ठीक है, उनको उससे मूव ऑन कर रहे हैं वो, ठीक है। ये कन्फ्यूजन उनकी मिट रही है अब। पहले उसमें स्टक रहते थे या कन्फ्यूज रहते थे कि थर्ड पार्टीज में को के लिए क्या करना है, क्या थर्ड पार्टीज को चुनना है या थर्ड पार्टीज में ही उनको, ठीक है, अपना जीवन व्यतीत करना है, ठीक है, या थर्ड पार्टी को ही चुनना है अगर, ठीक है, ये चीज़ें। तो अभी उनकी कन्फ्यूजन भी मिट चुकी है, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं, राइट, वॉक अवे कर रहे हैं अपनी लाइफ से, और अपने आप को भी हील कर रहे हैं, खुद को भी हील कर रहे हैं वो हर कन्फ्यूजन से। उनको भी हार्ट ब्रेक मिला है, ठीक है, उस चीज़ से भी, आपसे भी दूर होकर के, आपसे लड़ाई झगड़ा करके, ठीक है। और थर्ड पार्टीज के कारण भी उनको काफ़ी, थर्ड पार्टी से तो उनको मिले ही मिले हैं हार्ट ब्रेक, चीट, लॉस, धोखा, ठीक है, ये चीज़ें, बिट्रेयल, कन्फ्यूजन्स, स्ट्रेस, राइट, ये चीज़ें। अब ये लव अफेयर के रूप में थी या जिस भी रूप में थी आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है, अब वहाँ से वो उस सिचुएशन से या उस थर्ड पर्सन से वॉक अवे कर रहे हैं आपके पर्सन। और पहले कंफ्यूज रहते थे, बट अभी उनको बिल्कुल सब अनफोल्ड है कि उस पर्टिकुलर थर्ड पर्सन से या थर्ड सिचुएशन से उनको वॉक अवे करना है, और खुद को भी हील करना है। कहीं ना कहीं वो खुद की भी खुद को भी हाइड कर रहे थे, खुद को भी सप्रेस कर रहे थे उस वजह से, ठीक है, खुद के साथ भी इंजस्टिस कर रहे थे, आपके साथ तो हो ही रहा था इंजस्टिस, ठीक है, ये चीज़ें। तो अब आपके लिए भी जस्टिस करेंगे और खुद के लिए भी जस्टिस करेंगे, खुद को भी हील करेंगे, आपको भी हील करेंगे, और आपकी तरफ लौटने की उनकी पूरी तैयारी है, आपकी तरफ लौटेंगे वो बेहद जल्द। अगर अभी तक जिनका अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो, ब्रेकअप सिचुएशन है, और अभी तक आपके पर्सन से रियूनियन नहीं हुआ या कोई कॉल मैसेज नहीं आया नहीं, तो वो डेफिनेटली आपको कॉल मैसेज रिसीव होगा, न्यू बिगनिंग होगी, रियूनियन होगा, आपसे बात होगी आपके पर्सन से, ठीक है। और रिलेशन में भी हो तो इन कारणों से अगर कुछ चल रहा था गड़बड़, तो वो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन में? स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है एंजल्स? स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज में, करंट सिचुएशन में? स्ट्रेंथ, मनी की भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। देखिए थर्ड पार्टीज को वो एंड ही कर रहे हैं, अभी ये मैं लूँगी नहीं, एंडिंग का कार्ड है थर्ड पार्टी से, ठीक है। तो अभी मैं एक बार और शफल करती हूँ, फिर कोई भी कार्ड अनफोल्ड होगा मैं उस कार्ड को लूँगी, ठीक है। एंजल्स प्लीज, स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है एंजल्स? स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है एंजल्स? काफ़ी सूझबूझ रखी हुई है इस टाइम पे आपके पर्सन है, ठीक है। यस, कोई भी थर्ड पार्टी है ना, उसको काफ़ी सूझबूझ से उनको कट करने की सोच रहे हैं, अगर अभी तक नहीं किया है पूरी, ठीक है, ताकि कोई इश्यूज क्रिएट कर ही ना पाए। अगर थर्ड पार्टीज है, कोई स्पेशली है आपके पर्सन की लाइफ में, कोई किसी और से मैरिड है, किसी और से कमिटेड है आपके पर्सन, या किसी और से लव रिलेशन में, तो वो कोई पंगा बाद में या कभी क्रिएट कर ही ना पाए, ठीक है, उसको कट करे, अपनी लाइफ से रिलीज करे, तो ठीक है। इसलिए वो स्लो डाउन काफ़ी प्लानिंग से, काफ़ी सूझबूझ से ये चीज़ें कर रहे हैं, और अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं वो, जैसे जैसे हील हो रहे हैं ना वैसे वैसे, और जैसे जैसे वेकनिंग हो रही है वह अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, ठीक है। उनमें स्ट्रेंथ बढ़ रही है, करेज बढ़ रहा है, और उनको, ठीक है, सोल्यूशन मिल रहा है, सोल्यूशन गेन हो रहे हैं, और उनको उनकी होप बढ़ रही है, ठीक है, कि ये वो चीज़ें कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर अभी जिस भी कारणों से वो अपनी लाइफ में भी इम्बैलेंस हो रखा था, इंजस्टिस हो रहा था, स्टक थे, हार्ट ब्रेक थे, उनको लॉसेस थे, ठीक है, तो उसको वो अपनी लाइफ से कट कर सकते हैं, अपना स्टैंड ले सकते हैं, और ले भी रहे हैं वो, कोई थर्ड पार्टी से पर्टिकुलर, तो ठीक है। लव अफेयर भी से भी, अगर कोई लव अफेयर के रूप में किसी और से मैरिड कमिटेड है, ठीक है, तो वो कार्मिक ही है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अगर जितने लोग स्पिरिचुअल में कनेक्शन में होते हैं, तो और आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वो पर्सन, वो थर्ड, ठीक है, वो आपके पर्सन की कार्मिक है, ठीक है, ये चीज़। और अगर देखिए ये कोई करियर का इशू है, तो आपके पर्सन अपने करियर को भी स्टैब्लिश करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए भी सोच रहे हैं कि कैसे अपने करियर में सक्सेस अचीव कर ली जाए, ठीक है। हम्म। और आपके पास देखिए अगर थर्ड पार्टीज है ना जिनकी, तो देखिए थर्ड पार्टीज काफी उनको मैन्युपुलेट करती थी, इसलिए भी वो स्लो डाउन हो रखे थे आपके रिलेशन की तरफ बढ़ने के लिए। अपनी लाइफ में भी वो जल्दी कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, कोई डिसीजन या कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि देखिए मैन्युपुलेटिव तो थी ही वो थर्ड पार्टीज, जिस भी रूप में है आपके पर्सन की लाइफ में। और कुछ सीक्रेट एक्टिविटीज भी, ब्लैक स्पेल्स वगैरह होते हैं ना, वो चीज़ें भी करती थी, ठीक है, विच इज स्पेल्स भी, तो वो चीज़ें भी आपके पर्सन को अनफोल्ड हो चुकी हैं, ठीक है, या हो रही हैं। तो काफ़ी इस चीज़ों के लिए आप सतर्क भी हो गए थर्ड पर्सन को लेकर के, नहीं तो मैनिपुलेट भी करते थे, ठीक है। अगर ये किसी करियर वगैरह से था, जॉब वगैरह से था, या कोई, ठीक है, या फैमिली से भी कोई अगर आपके पर्सन, तो
अलाउ नहीं कर रहे थे, अगर पेरेंट्स इश्यूज था या फ्रेंड सर्कल से भी थे तो काफ़ी मैनिपुलेट करते थे वो आपके पर्सन को, ठीक है। तो आपके पर्सन को ये चीज़ें हो रही हैं, इसलिए अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, उनके बारे में कि उनकी वजह से उनकी लाइफ की ग्रोथ भी रुकी हुई थी, आपसे रिलेशन भी स्टक था, ठीक है। उनको हार्ट ब्रेक मिल रहे थे, लॉसेस हो रही थी, उनकी लाइफ भी कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो गई थी, उस पेस से नहीं आगे बढ़ रही थी जितना वो चाह रहे थे, ठीक है। उनका करियर भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रखा था, उनकी मेंटल फिजिकल हेल्थ भी, आपसे रिलेशन भी, ठीक है। और उनका नेम फेम भी अफेक्टेड हो रहा था या हो रहा है इस वजह से, उन जिस भी थर्ड पार्टीज में है वो, ठीक है। या ऐसे लोग कुछ कोई स्ट्रेसफुल थे या मैनिपुलेटिव लोग आपके पर्सन की लाइफ में थे ना, तो उनकी वजह से, ठीक है। तो इसलिए भी आपके पर्सन की मूवमेंट स्लो हो गई थी, ठीक है। आप लेकिन उनको अनफोल्ड हो गया तो वो काफ़ी पेशेंस से, ठीक है, और काफ़ी प्लानिंग से, स्ट्रैटेजी से इस थर्ड पार्टीज को, ठीक है, कट करने की सोच रहे हैं ऐसे इस थर्ड पार्टीज को, चाहे ये लव अफेयर के रूप में, चाहे आपके पर्सन मैरिड कमिटेड है, ठीक है, या पेरेंट्स भी नहीं अलाउ कर रहे थे जिनके, तो उनको कन्विंस करने के लिए, ठीक है। और ये कोई और मैनिपुलेशन सिचुएशन थी तो, ठीक है, जैसे करियर से, जॉब से, तो उसके आपके पर्सन उनके उनसे भी अपना स्टैंड ले रहे हैं, थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट भी स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है, या लेने की सोच रहे हैं, ठीक है, उसको कट करने की, जिससे कि वो अपना अगर करियर में पंगा कर रहे थे तो करियर जल्दी से जल्दी अचीव कर लें, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी ने कुछ पंगा क्रिएट कर रखा था, तो इस थर्ड पार्टी को कट करे और अपनी लाइफ में भी ग्रोथ करे, जस्टिस करे, आपकी तरफ भी बढ़े, वो आपसे भी जस्टिस करे, न्यू बिगिनिंग करे, आपके लिए भी सब कुछ करें, ठीक है। ये चीज़ है। माइंड का कार्ड क्यों है एंजल्स? तो देखिए, आपके बिना तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड तो है, ये सपोर्ट करने वाले नहीं है, क्योंकि आपका काफ़ी सपोर्ट करते थे और उनकी लाइफ में अभी भी कोई भी है ना, चाहे थर्ड पार्टी पर्सन के रूप में, चाहे थर्ड पार्टीज के रूप में, या कोई भी सिचुएशन के रूप में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, वहाँ से उनको स्ट्रेस ही मिलता है, कन्फ्यूजन मिलता है, उनकी लाइफ काफ़ी स्लो हो गई है, ठीक है, स्लो हो गई थी और कन्फ्यूजन बढ़ गए थे, और वो कुछ भी क्रिएट करना चाह रहे थे अपनी लाइफ में, अचीव करना चाह रहे थे, चाहे करियर से रिगार्डिंग, मनी से रिगार्डिंग, हेल्थ से रिगार्डिंग, आपके रिलेशन, हैप्पीनेस भी नहीं ठीक है, तो नहीं अचीव कर पा रहे थे। बट अब उनको सडन उनकी अवेकनिंग हुई है, रियलाइजेशन हुआ ये चीज़ें, और स्पिरिचुअल थे तो अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है, स्पिरिचुअल, ठीक है, कनेक्शन वालों को, उनके पर्सन को, तो आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन का भी आभास हुआ है, उनको खुद को भी आभास हुआ है कि वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है। और वो जिस भी रिलेशन में थे या जिस भी सिचुएशन में थे, वो कार्मिक सिचुएशन है, या ऐसे लोग थे उनकी लाइफ में उनको ऑब्स्ट्रैक्ट करने वाले, ठीक है, या कोई मनी का इशू था, करियर का इशू था वहाँ, तो उसको कैसे अचीव कर लेना है, ठीक है, या फिर वहाँ से कोई मैनिपुलेशन था तो उनको कैसे कट करना है, लव अफेयर के रूप में था तो उसको कैसे कट करना है, अगर पेरेंट्स वगैरह नहीं अलाउ कर रहे थे। वैसे पेरेंट्स का तो अभी मैं इतना नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं उनकी सिचुएशन चेक करूँ तो पेरेंट्स का तो यहाँ पे नहीं अनफोल्ड हुआ, कि उनके पेरेंट्स उनके लिए कुछ पंगा क्रिएट कर रहे थे आपके पर्सन के, ऐसा तो कुछ नहीं अनफोल्ड हुआ, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे थर्ड पार्टी ही अनफोल्ड हुई है, कि कोई थर्ड पार्टी थी या तो आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है, लव अफेयर वाली, या किसी और से मैरिड या किसी और से कमिटेड थे, वो पंगा क्रिएट कर रही थी या कर रही थी, इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही थी। या फिर कुछ के लिए करियर और जॉब की या तो अचीवमेंट्स नहीं कर पा रहे थे, या फिर वहाँ से आपके करियर पर्सन के करियर या जॉब एरिया से थे कोई ऐसे, ठीक है। कुछ फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे सराउंडिंग्स में होते हैं ना, जहाँ जैसे मान लो वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ के सराउंडिंग के पीपल हो, ऐसा ये भी हो सकता है। तो इस वजह से भी उनकी, ठीक है, या उनको किसी तरीके से कोई ना कोई तो उनको कंफ्यूज कर रहा था, फ्रस्ट्रेट कर रहा था, स्ट्रेसफुल, ठीक है, ये चीज़ें। और जिनके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टीज थी तो वो ये काम थर्ड पार्टी के द्वारा हो रहा था, लोग भी थे और वो थर्ड पार्टीज भी थी, ठीक है, और भी लोग इन्वॉल्वमेंट थी, इस वजह से उनकी लाइफ भी स्लो हो गई थी और आपका रिलेशन भी, ठीक है। तो अभी उन्होंने काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है, काफ़ी, ठीक है, उन्होंने स्ट्रेटजी प्लान कर लिया है। कुछ के पर्सन तो वॉक अवे कर चुके हैं किसी थर्ड पार्टी से, अगर थर्ड पार्टी थी तो कुछ के पर्सन सोच रहे हैं, कुछ के पर्सन नेक्स्ट एक्शन में करेंगे आपके लिए अपनी लाइफ में भी, ठीक है, और सब बैलेंस करेंगे अपनी लाइफ में भी और आपके लिए भी। और ठीक है, मनी इश्यूज का भी था कोई इश्यूज, तो उसको अचीव कर लेंगे अगर अचीव करना था तो। और मनी और करियर में कोई पंगा करवा रहा था तो उसको भी कट कर देंगे, ठीक है, ये चीज़ें। एंजल्स, माइंड का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज में? माइंड का कार्ड क्यों है एंजल्स? माइंड का कार्ड क्यों है एंजल्स? क्योंकि ऐसे लोग जब ये लाइफ में किसी भी होते हैं ना ऐसे को, ठीक है, चाहे थर्ड पार्टीज के रूप में हो, चाहे आपके एनिमीज के, चाहे हेटर्स के, चाहे सराउंडिंग से हो कोई ऐसे मैनिपुलेटिव लोग, ऐसे इस तरह के डिस्टर्बिंग, स्ट्रेसफुल, स्ट्रेस क्रिएट करने वाले, आपको पजल करने वाले, फ्रस्ट्रेट करने वाले, कंफ्यूज करने वाले, देन आपकी ग्रोथ रुकी जाती है। आप कहीं ना कहीं आपके मन में नेगेटिविटी, डाउट्स क्रिएट हो ही जाते हैं, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती है, जिससे कि आपका पोटेंशियल कम हो जाता है, फोकस कम हो जाता है, कुछ भी आप अचीव करना चाह रहे हो, आपकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोग आपको एक तो पहले तो फोकस करने ही नहीं देते जिस भी चीज़ पे आप चाह रहे हो, आपके एनर्जीज को भी किसी ना किसी तरीके से ड्रेंड कर देते हैं, ठीक है, आपको मैनिपुलेट कर देते हैं, आपको फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है, कंफ्यूज कर देते हैं, ये चीज़ें। एंजल्स, माइंड का कार्ड क्यों है? तो यही चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में हो रही थी, तो बट अभी अब उनको अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है, अब वो उसके अगेंस्ट में एक्शन ले रहे हैं। हैंगमैन, राइट, देखा कितना क्लियर है इसका, कितना माइंड के कार्ड को द हैंगमैन ने क्लैरिफाई कर दिया, राइट। जितनी भी कंफ्यूजन थी है ना आपके पर्सन की, या आपके पर्सन को कंफ्यूज किया जा रहा था, मैनिपुलेट किया जा रहा था, डाउट्स क्रिएट किए जा रहे थे आपके पर्सन के लाइफ में, उनके डिसीजन में, ठीक है,
तो बट आपके पास पर्सन की ना अब देखिए अवेकनिंग हो रही है, द हैंग्ड मैन का कार्ड है। अब वो काफ़ी अपने अपने इंट्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं, अपने अपने खुद से सोच रहे हैं सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो ऑब्वियसली उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, तो जिससे उनको काफ़ी हेल्प हो पा रही है, ठीक है, अपने डिसीजन लेने में और इस ये कन्फ्यूजन और इस फ्रस्ट्रेशन और ऐसे लोगों को वो करने जानने में कि ऐसे लोग, ठीक है, या लाइफ में कोई भी इश्यूज हैं तो उसका सोल्यूशन गेन करने में, राइट। एंड जस्ट माइंड का कार्ड क्यों है, वन मोर क्लैरिफिकेशन, यस, ठीक है। और उनको ये भी रियलाइजेशन है कि अगर उन्होंने किसी थर्ड पार्टीज को चुना था, या ठीक है, अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टीज इश्यूज है, जिनकी लाइफ में लव अफेयर के रूप में या किसी और से आपके पर्सन मैरिड कमिटेड हो गए थे, आपका ऑफर आपको ठुकरा करके, आपको इग्नोर करके, राइट, आपसे इनजस्टिस करके, ठीक है, तो आपके पर्सन को यह रियलाइजेशन है कि उन्होंने गलत किया। और ये हुआ भी है यूं इसलिए हुआ था कि कहीं ना कहीं उनको तो कन्फ्यूजन थी, उनको मैनिपुलेट करने वाले, कन्फ्यूज करने वाले, ठीक है, फ्रस्ट्रेट करने वाले लोग भी थे कि उन्होंने थर्ड पार्टीज ने ये सब करके या किसी और थर्ड पार्टीज और लोगों ने भी एक्सक्यूज मी उनको ये चीज़ किया, कहीं से भड़काया या मैनिपुलेट किया या वट एवर, ठीक है। इस वजह से वो आपसे को ऑफर नहीं दे पाए, देना तो चाह रहे थे लेकिन नहीं दे पाए, ठीक है। और अपनी लाइफ में भी जिस चीज़ पे वो फोकस करना चाह रहे थे ना, जिस चीज़ को अचीव करना चाह रहे थे, वो अचीव कर ही नहीं पाए, चाहे करियर के रिगार्डिंग, चाहे फाइनेंस के रिगार्डिंग, चाहे अपनी स्टडी के रिगार्डिंग। तो बट उनको अभी रियलाइजेशन हो रहा है कि उनको क्या अचीव करना अपनी करियर में, स्टडी में, फाइनेंस में और रिलेशन में, ठीक है। अब वो कंफ्यूज नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है, अपने सॉर्टेड है बिल्कुल कि ठीक है, कि उनको क्या चीज़ें चाहिए रिलेशन में भी और अपनी करियर लाइफ में, ठीक है, और अपनी फाइनेंस लाइफ में, अपनी जॉब एरिया में, ठीक है, ये चीज़ें कि वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर आपसे उन्होंने देखिए आपको इग्नोर किया, किसी और सिचुएशन पर्सन रिलेशन पे एफर्ट्स किए या उसको चुना, तो उन्होंने बहुत गलती कर दिया। अभी उनको सब अवेकनिंग हो गई है, तो वो आपको ऑफर देने की सोच रहे हैं और वो काफ़ी मिस कर रहे हैं, अकेले हैं लाइफ में और अकेले ही पड़े हुए हैं अभी, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो वो उनको सपोर्ट नहीं करती है, अकेले ही हैं और काफ़ी मायूस है, ठीक है। लेकिन अभी वो होपफुल है, अब सोल्यूशन गेन कर रहे हैं वो, और कर चुके हैं, ठीक है, ये चीज़ें, और कर भी रहे हैं फर्दर सोल्यूशन गेन सारे। अभी उनको यह है कि अब ये ऑफर आपको देना है, ठीक है। और उनको ये भी रियलाइजेशन है कि उन्होंने कितनी गलती की थी आपके इस ऑफर को ना एक्सेप्ट करके, या आपको इग्नोर करके, थर्ड पार्टीज को चूज करके, थर्ड पार्टीज की बातें मान करके, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होकर के, ठीक है, स्पेशली अगर रिलेशन में इन्वॉल्व होते तो किसी, ठीक है, या अपनी इच्छा, उनकी इच्छा कुछ और थी करियर लाइफ में भी, फाइनेंस में भी करने की, लेकिन किसी और की बातें सुन कर, मान करके, किसी कोई और करियर, कोई और चीज़ें चुन लिया उन्होंने, करियर में भी, फाइनेंस स्टडी में भी, तो उसका भी रिग्रेट है। अब वो चीज़ें करना चाह रहे हैं जैसा कि वो चाहते थे, ठीक है, या किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर दी किसी और की बातें मान करके, उसमें लॉस हो गया उनको, ठीक है, या उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, या किसी चीज़ पे और किसी चीज़ पे एफर्ट्स कर किया उन्होंने, तो ये चीज़ें, तो उनको अभी, ठीक है, अब एक नहीं है, यस यस। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, अगर देखिए आपके पर्सन ने किसी और से कमिटमेंट किया या किसी और को चुना है ना अपनी लाइफ में, किसी, क्योंकि इस कारणों से कंफ्यूज किया गया था उनको, ठीक है, मैनिपुलेट किया गया था, कहीं ना कहीं आपके खिलाफ भी भड़काया गया था, उनको भी कंफ्यूज किया गया था, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से, इस वजह से। तो जिनके पर्सन ने स्पेशली किसी और को कमिट कर दिया या किसी और से लव अफेयर में इन्वॉल्व हो गए, किसी और से मैरिज कर ली, तो काफ़ी वो है, ठीक है। अब वो आपको मैरिज कमिटमेंट देना चाह रहे हैं क्योंकि वहाँ से वो एंड कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से वो थर्ड पार्टी एंड करके आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, तो वो अब आपको ये मैरिज का प्रपोजल देना चाह रहे हैं, ठीक है, मैरिज का ऑफर, मैरिज का कमिटमेंट, मैरिज का प्रपोजल, जिनकी शादी नहीं हुई है और मैरिड थे, तो ऑब्वियस आपकी मैरिड लाइफ में वो हैप्पीनेस क्रिएट करने की सोच रहे हैं, ठीक है, कि अगर आप मैरिड थे तो या रिलेशन में थे तो किसी और की वजह से चीज़ें क्रिएट हो रही थी ना, ऑब्स्टेकल्स या मनी का इशू या लोगों में, ठीक है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जा रही थी, या ठीक है, वो चीज़ें, तो अभी उनको अवेकनिंग है, ठीक है। तो वो थर्ड पार्टीज थी, तो वो थर्ड पार्टीज को एंड करके, ठीक है, लव अफेयर में थे या कमिटेड थे या मैरिड थे, ठीक है, किसी से अगर आपके पर्सन, तो उसको एंड करके आपकी तरफ बढ़े और आपसे ये कमिटमेंट करेंगे, रियूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा, ठीक है, आपसे बात होगी, आपके लिए जस्टिस करेंगे और आपसे ये मैरिज का ऑफर देंगे, मैरिज नहीं हुई है जिनकी, ठीक है, और रिलेशन में थे तो फर्दर उसमें ग्रोथ ही होगी अब, ठीक है, ये चीज़ें। और मनी करियर में भी उनका पंगा क्रिएट किया गया था ना, ठीक है, तो वो मनी भी अपनी अचीव कर लेंगे, ठीक है, और ऐसे लोगों को कट कर देंगे ओवरऑल एरिया से, और मनी को या फाइनेंस या करियर को अचीव करने में कोई इशूज़ थे तो उसका भी वो आइडियाज़ गेन कर लेंगे, ठीक है, या उनके लिए क्या चाहिए, या वो कुछ अपनी देखिए सोल हैप्पीनेस जिससे उनको खुशी मिल रही थी ना, वो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे वो, चाहे करियर में था, चाहे स्टडी में था, चाहे, लेकिन तो अब करेंगे वो, अब उनको हो गया है, और रिलेशन में भी, और रिलेशन में हैप्पीनेस उनकी आपसे थी, ठीक है, ये चीज़ें उनको रियलाइजेशन हो गई है, तो अब आपके लिए करेंगे या और आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप है ना, तो अब आपका न्यू बिगनिंग होगी, रियूनियन रिकन्सिलिएशन होगा, और आपसे अब वो जस्टिस करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है, और आपसे बात करके आपसे बात करेंगे और आपको ये कमिटमेंट देंगे मैरिज का, और रिलेशन में थे तो फर्दर इसमें सब ग्रोथ ही होगी, ठीक है। क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों है एंजल्स,
क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों है एंजल्स मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन में? तो देखिए आपके बिना तो उनको हार्ट ब्रेकन हो ही रखा है, आपके बिना, ठीक है, हार्ट ब्रोकन है। अगर आपकी मान लीजिए लेट सपोज रिलेशन में भी हो तो आपको इग्नोर करके या आपकी बात ना मान करके किसी और सिचुएशन पर्सन पे ध्यान दिया, ठीक है, या आपके लिए कुछ करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पाए, उस वजह से भी तो ये चीज़ें हैं कि लड़ाई झगड़ा तो मतलब दिल तो उनका भी टूटा है, ठीक है, और चीट धोखा उनको कहीं से मिला भी है, ठीक है, अगर उन्होंने आपकी बातें नहीं मानी, किसी और चीज़ों में पर्सन में इन्वॉल्व हुए, ठीक है, ये चीज़ें या किसी थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व है तो वहाँ से उनको काफ़ी देखिए चीट मिला है, पेन मिला है, आपके बिना वो दुखी है, ठीक है, हार्ट ब्रोकन ही फील करते हैं, तकलीफ पेन में ही फील करते हैं, और इनकी लाइफ में इम्बैलेंस हो रखा है, काफ़ी लड़ाई झगड़े हैं उनकी लाइफ में, कोई भी है ना उनके ओवरऑल सिचुएशन से और थर्ड पार्टी से, अगर थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में तो लड़ाई झगड़े ही हैं, ठीक है, मायूस रहते हैं, हताश फील करते हैं, हैप्पीनेस उनकी कहीं ना कहीं वो हो गई है, लॉस्ट हो गई है, कन्फ्यूज रहते थे, सब स्लो डाउन हो गया था उनकी लाइफ में, बट अब अवेकनिंग हो रही है उनकी कहीं ना कहीं, ठीक है, तो अभी उनको यह है कि रियल आप है उनकी हैप्पीनेस, ठीक है, रिलेशन वाइज तो आप हैं, तो आपसे रिलेशन अचीव करना है, और करियर भी उनके लिए कि क्या सही है या किस तरीके से अचीव करना है, करियर, मनी, जॉब या किस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करना था, ये चीज़ें वो भी, ठीक है, वो हो गई है उनको अवेकनिंग, और उनका सोल्यूशन गेन कर लिया है, और थर्ड पार्टीज थी तो थर्ड पार्टीज का भी रिवील हो गया कि थर्ड पार्टीज उनके लिए क्या करते थे, ठीक है, हार्ट ब्रेकन, धोखा, चीट, इनजस्टिस, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, ऑब्स्टेकल, ब्लॉकेजेस क्रिएट करना आपके लिए भी उनके लिए भी, चाहे वो थर्ड पार्टीज लव अफेयर के रूप में थे, चाहे उनके एनिमीज के रूप में थे, हेटर्स के रूप में थे, चाहे वर्क सिचुएशन से थे, चाहे स्टडी से थे, चाहे उनकी सराउंडिंग से थे, या कोई भी थे, ठीक है, ये चीज़ें तो उनको कट करने की या उनसे अपना स्टैंड लेने की, ठीक है, और थर्ड पार्टी से तो डेफिनेटली मूव करेंगे वो, ठीक है, जिनके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना तो आपके पर्सन उनसे मूव करके थर्ड पार्टी से आपकी तरफ बढ़ेंगे, हाँ, और स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन में होते हैं तो ज़्यादा फिक्र मत किया कीजिएगा, क्योंकि कार्मिक्स होते ही एंड होने के लिए, उनका कार्मिक यानी कर्म, जब तक उनका पिछले जन्म का कोई कर्म है, ठीक है, तो बस वो तब तक ही टिके रहते हैं, तभी तक होते हैं वो, ठीक है, या तभी तक इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकते हैं, ये चीज़ें तभी तक लॉ, उसके बाद नहीं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की कार्मिक साइकिल्स भी एंड हो रही हैं, कार्मिक रिलीज हो रहे हैं, कार्मिक बॉन्डेज, कार्मिक कर्मा भी रिलीज हो रहा है आपके पर्सन का, ये चीज़ें, क्योंकि आपके पर्सन अवेकंड हो रहे हैं तो वो खुद की ग्रोथ पे भी एफर्ट्स कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, ये चीज़ें, और खुद को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या सही है उनको रियलाइजेशन हो रहा है, देन वो राइट थिंग्स की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड दस क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों है, क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों है, एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एंजल्स, क्रिएटिविटी का कार्ड, यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए वो आपसे, देखिए रिलेशन की बात करूँ तो वो आपसे रिलेशन को क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपसे एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, यूनियन रियूनियन करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं स्पेशली रीडिंग उन्हीं के लिए कर रही हूँ ना, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप में, अगर नो कॉन्टैक्ट में भी हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो आपसे एक नए तरीके से शुरुआत करेंगे, और आपको देखिए आपको कोई ना कोई ऑफर देंगे आपका, ठीक है, आपके रिलेशन में अभी, ठीक है, अभी मैं फर्दर उसको डिस्क्राइब करती हूँ, लेकिन ये देखिए उससे पहले वो थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे, अगर आपके पर्सन की रिलेशन में, आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज थी, जैसा मैंने बताया ही इस रीडिंग में आपको, ठीक है, कि अगर जिनकी पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज थी तो वो कर्मा साइकिल थी, ठीक है, और स्पेशली अगर आप सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सोल तो आपके पर्सन उस थर्ड पार्टीज को एंड कर देंगे, ठीक है, पहले तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, थर्ड पार्टीज एंड का कार्ड है, ठीक है, ये क्रिएटिविटी पे है ना, थर्ड पार्टीज, थर्ड सिचुएशन, उसको एंड करेंगे, देन आपसे ये रिलेशन क्रिएट करेंगे, रिलेशन की अगर रिलेशन के पर्सपेक्टिव से आपको मैं बोलूँ तो, ठीक है, तो ये न्यू बिगनिंग आपसे होगी, ठीक है, आपका रियूनियन होगा और आपको ऑफर मिलेगा, ठीक है, इस मैरिज का, अगर मैरिज नहीं हुई थी तो, और मैरिज हो रखी थी, रिलेशन में थे तो फर्दर आपको इसमें, ठीक है, एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी, ग्रोथ होगी, और ये कुछ फैमिली आपके, ये भी ऑफर हो सकता है कि कुछ फैमिली आप लोग अपनी एक्सपेंड करो, ठीक है, अगर आप अपने ही पर्सन से मैरिड थे तो, ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ एंड है, ये डिले से ऐड करेंगे वो, ठीक है, आपके रिलेशन से डिस्टेंस ऐड करेंगे, थर्ड पार्टीज को ऐड करेंगे, ठीक है, और जिनके लाइफ में मनी के रूप में थर्ड पार्टीज थी, मनी इशूज था तो मनी को भी वो अचीव करके, ठीक है, मनी भी अचीव कर लेंगे वो, ठीक है, और अगर वो अपनी लाइफ में देखिए, और करियर की बात करूँ उनकी, ठीक है, और फाइनेंस की तो देखिए फाइनेंस में उनके जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे ना ठीक है, फाइनेंस को अचीव करने में या करियर जॉब, तो वो उस चीज़ों को, ठीक है, टैकल कर लेंगे, और अपनी कहीं ना कहीं देखिए, और कुछ ना कुछ वो फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कर लेंगे, ठीक है, कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हैं, या जिस चीज़ को वो क्रिएट करना चाह रहे थे कर लेंगे, ठीक है, करियर में भी, राइट,
बेशक उन्हें जॉब स्विच करनी पड़े कुछ के पर्सन को, या जॉब कर भी रहे तो कुछ नया भी स्टार्ट करें फर्दर, ये चीज़ें भी हो सकती है जॉब से रिगार्डिंग या करियर से रिगार्डिंग, या कुछ करियर से स्टडी कर रहे थे वो कंप्लीट हो सकती है, और वो फर्दर मैंने जैसे बताया ना कि कुछ ऐसा स्टार्ट करेंगे जैसा वो चाह रहे थे करियर में भी जॉब में भी, ठीक है, ये चीज़ें भी हो सकती है जिससे कि उनकी, ठीक है, इनकम बढ़े, फाइनेंस बढ़े, उनका स्टेबल रहे, जिससे कि वो अपनी लाइफ में भी ग्रोथ कर सके और आपकी तरफ भी बढ़ सके, क्योंकि वैसे भी उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स और लॉसेस हो रखे हैं, मनी से रिगार्डिंग भी, हेल्थ से रिगार्डिंग भी, उनके इमोशंस भी हर्ट हो रखे हैं और इमोशनली भी डिलेज हो रखे हैं, स्ट्रेस है काफ़ी लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बहुत कुछ उनके लाइफ में, बहुत कुछ सेटल उनको करना है, बहुत कुछ बैलेंस करना है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ अचीव करना है ओवरऑल एरियाज़ में, ठीक है। तो वो ओवरऑल एरियाज़ में भी कोई ना कोई न्यू बिगनिंग करेंगे अपनी करियर से रिगार्डिंग, स्टडी से रिगार्डिंग, ठीक है। अगर उनका जॉब या स्टडी थी तो वो देखिए वो कंप्लीट करके कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ फर्दर, ये चीज़ें, ये, और ठीक है, और जैसा क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट करेंगे अपनी स्टडी, फाइनेंस, मनी एरियाज में, जॉब में, ठीक है, कर लेंगे वो अचीवमेंट। और थर्ड पार्टीज थी जिनके रिलेशन में, थर्ड पार्टीज एंड कर देंगे, ठीक है, और वो न्यू बिगनिंग करेंगे आपसे, ठीक है, आपसे करेंगे वो न्यू बिगनिंग। रिलेशन की बात करूँ तो रिलेशन में वो आपको ही गेन ऑफर देंगे, आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे, आपको ये सॉलिड कमिटमेंट देंगे, सॉलिड ऑफर देंगे अब, ठीक है, मैरिज का, क्योंकि उनकी इच्छा आपसे मैरिज करनी, ठीक है, मैरिज इनकी नहीं है, रिलेशन में हो, कमिटेड हो, मैरिड हो, तो फर्दर आपको कुछ ना कुछ इस रिलेशन के रिगार्डिंग बेहतर ऑफर ही मिलेगा, डिवाइन का ब्लेसिंग है वो। और अब उसके पर्सन पे जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग हो रही है ना, जैसे जैसे वो हील कर रहे हैं और जैसे जैसे वो डिवाइन, जैसे उनको डिवाइन गाइड कर रहे हैं उनके इंट्यूशन ड्रीम्स के थ्रू या जिस भी तरीके से, और वो चीज़ें कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उनकी लाइफ में भी अब हार्ड टाइम एंड होते जा रहे हैं और बेटर टाइम उनका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अगर वो ये चीज़ें करते हैं तो, अगर कार्मिक्स को एंड करते हैं, अपने आप को हील करते हैं वो, ठीक है, ये चीज़ें, और अपनी लाइफ में भी जस्टिस करते हैं, आपके अगर इनजस्टिस आपसे रहा है तो आपसे भी अगर जस्टिस करते हैं तो उनका हार्ड टाइम ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा, और वो हो भी रहा है, ठीक है। और थर्ड पार्टीज फिर देन ऑटोमेटिकली एंड हो रही है, कार्मिक थर्ड सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ में थी ना थर्ड पार्टीज, ठीक है, या कोई भी इशूज थे वो एंड हो जाएंगे, ठीक है। और थर्ड पार्टी तो जिनकी लाइफ में थी वो डेफिनेटली एंड होगी, आपके पर्सन की लाइफ में थी ना थर्ड पार्टी, वो डेफिनेटली एंड हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में, और वो एंड कर रहे हैं, ठीक है, वो एंड कर रहे हैं इस टाइम पे ना, वो आपके पर्सन, कुछ के पर्सन ने एंड कर दी होगी, कुछ के पर्सन इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, इस चीज़ को सोच रहे हैं कैसे करना है, और नेक्स्ट एक्शन में ये चीज़ें होंगी, कुछ के पर्सन नेक्स्ट एक्शन में करेंगे ये चीज़ें, ठीक है, थर्ड पार्टीज एंड अपनी लाइफ में भी वो बेहतर कुछ नया नया क्रिएट करेंगे अपनी ओवरऑल लाइफ में, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, करियर वाइज, फाइनेंस वाइज, और आपसे भी रिलेशन में न्यू बिगनिंग करेंगे, आपको भी स्टेबल ऑफर मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगी, न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है, यस। और मैरिज नहीं हुई है जिनको, उनको मैरिज का ही कमिटमेंट मिल जाएगा। स्ट्रेस का कार्ड क्यों है एंजल्स? आपके बिना उनकी लाइफ में ना डिलेज है, कहीं ना कहीं डिलेज हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, मैं ये भी चेक करी थी ना कि आपके बिना उनका क्या हाल है, तो कहीं ना कहीं डिलेज है, ऑब्स्टेकल्स है, उनका भाग्य काम नहीं कर रहा, क्योंकि आप उनका भाग्य थे, कहीं ना कहीं भाग्य हो, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर वो आपके लिए सही करते हैं और आपकी तरफ बढ़ते हैं ना, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन वैसे भी एक दूसरे से वो होते हैं, एक दूसरे के लिए बने होते हैं, और उसको निगलेक्ट करके अगर आप कार्मिक सिचुएशन में फोकस करते हो ना, टाइम देते हो या उस पर इन्वेस्ट करते हो, तो वो चीज़ें, ठीक है, कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी बन जाती है आपकी, एडवर्सिटी, दुर्भाग्य बन जाता है आपका, डाइवर्सिटी नहीं एडवर्सिटी बन जाता है, मिजरी लाइफ में कहीं ना कहीं। लेकिन अब उनको अवेकनिंग है, ठीक है, कि दुर्भाग्य उनका थर्ड पार्टीज के कारण हुआ है और भाग्य आप है उनका, ठीक है। तो दुर्भाग्य को उनको करना है एंड, और अपनी भाग्य की तरफ बढ़ना है रिलेशन में आपकी तरफ, और ठीक है, और अपनी लाइफ को भी ओवरऑल ग्रोथ करनी है, उसमें भी फोकस करना है, अचीव करना है, और ऐसे लोगों को भी ऐड करना है, ठीक है। थर्ड पार्टी तो होगी जिनके पर्सन की लाइफ में, और ऐसे लोग भी हैं कुछ पंगा क्रिएट करवाने वाले, स्ट्रेसफुल आपके पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करवाने वाले, ठीक है। कुछ तो ये थर्ड पार्टी के रूप में, कुछ के पर्सन की, कुछ के लिए एक्सट्रीम में भी होगा कि थर्ड पार्टी के रूप में भी है, और भी लोग हैं, ठीक है, ये चीज़ें ओवरऑल एरिया से, ये चीज़ें। चलिए एंजल्स, स्ट्रेस का कार्ड क्यों है एंजल्स? 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 यस यस, वाओ, देखिए थर्ड पार्टी से ना ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, स्ट्रेस, मैंने जैसे कहा था, क्योंकि लाइफ में ना कंपटीशन क्रिएट करने वाले, चैलेंजेस, बैटल्स क्रिएट करने वाले लोग हैं, चाहे वो उनकी करियर एरिया से है, चाहे जॉब एरिया से है, चाहे कोई थर्ड पार्टीज है, काफ़ी उनसे लड़ाई झगड़ा, काफ़ी कंपटीशन, काफ़ी, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, डिसएग्रीमेंट्स करते हैं, उनके लिए काफ़ी पंगा क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वो उनको कट करेंगे, ठीक है, वैसे लोगों को भी, उस थर्ड पार्टीज को भी, वैसे सिचुएशंस को भी, और उनसे खुद को वो आइसोलेट करने वाले हैं, और आइसोलेट करके वो हील करेंगे खुद को, ठीक है। अगर उनको हीलिंग की जरूरत है, किसी तरीके की मेंटल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, जिस भी हीलिंग की, ठीक है, और वो सोल्यूशन भी गेन करने वाले हैं अपनी ओवरऑल लाइफ को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, और कर भी रहे हैं वो ये चीज़ें, ठीक है।
ऐसे लोगों से वो डिस्कनेक्ट हो गए, आइसोलेट हो गए ऐसे लोगों से, और खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया है, ठीक है, उन लोगों से, चाहे वो थर्ड पार्टीज के रूप में थे आपके पर्सन की लाइफ में, या आपके पर्सन के करियर एरिया से थे, जॉब एरिया से थे, ठीक है, किसी या जिस भी रूप में थे, सराउंडिंग से थे, या जिस भी रूप में थे ये थर्ड लोग, ठीक है, उनसे आपके पर्सन ने आइसोलेट कर लिया है, और वो कर भी लेंगे। अगर अभी तक भी नहीं किया जिनके पर्सन है, वो खुद को ऐसे लोगों से आइसोलेट कर लेंगे, क्योंकि उनको रियलाइजेशन तो उनका हो ही रहा है नहीं, ठीक है, कुछ अभी तक भी नहीं हुई तो हो जाएगी, नेक्स्ट सेक्शन में जब आप ये रीडिंग देखेंगे ना तो हो जाएगी। और कुछ के पर्सन को तो हो ही चुकी है ये अवेकनिंग, ठीक है, और कुछ के पर्सन ने खुद को आइसोलेट कर भी लिया वैसे लोगों से, वैसे थर्ड पार्टी से, वैसे सिचुएशन से, ठीक है, और कुछ के पर्सन ने अगर अभी भी नहीं किया तो वो कर लेंगे फर्दर, ठीक है, ऐसे नेक्स्ट उसमें कर लेंगे। और देखिए वो देन अपने आप को भी हील करेंगे अगर उनको खुद की हीलिंग की रिक्वायर्ड है, चाहे एनर्जी हीलिंग, चाहे मेंटल हीलिंग, चाहे इमोशनल हीलिंग, चाहे हेल्थ की हीलिंग, चाहे फिजिकल हीलिंग, जिस भी तरीके की हील करेंगे वो। और सोल्यूशन भी गेन करेंगे कि आपसे कैसे, अगर देखिए नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप है तो उसको कैसे उनको अचीव करना है, आपसे यूनियन कैसे अचीव करनी है आपसे, ठीक है, कॉन्टैक्ट कैसे करना है, न्यू बिगनिंग कैसे करनी है, देन आपसे रिलेशन कैसे ठीक करना है, ठीक है, मैरिज कैसे करनी है फर्दर, ये चीज़ें वो चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है, अभी करंट की सिचुएशन में ये चीज़ें। और जिनके पर्सन नहीं भी करें ना, वो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तब से ये चीज़ें आपके पर्सन की वो करंट सिचुएशन होगी, कि आप सोच लेना कि आपके पर्सन करंट में वो चीज़ें करें। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे ना तो तभी आप ये सोच लेना कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन ये है कि वो करंट में आइसोलेट हो गए हैं वैसे लोगों से या थर्ड पार्टी से, और सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, ठीक है, खुद को हील भी कर रहे हैं अपना ओवरऑल एरियाज, चाहे मनी लॉस हुआ, चाहे फाइनेंस लॉस हुआ, या फाइनेंस को कैसे अचीव करना है, मनी स्टडी को कैसे अचीव करना है, उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा है तो हेल्थ को कैसे ठीक करना है, एनर्जी कर्मा हीलिंग, अगर कोई कर्मा था तो कर्मा कैसे रिलीज करना है या हील करना है, या एनर्जीज अपनी कैसे बैलेंस का हील करनी है, बैलेंस करनी है, और आपसे भी यूनियन कैसे करना है, न्यू बिगनिंग कैसे करनी है, ठीक है, कॉन्टैक्ट कैसे करना है, आपको कमिट कैसे करना है, ठीक है, और आप लोगों से भी कोई लड़ाई झगड़ा मतभेद रहे हैं तो उसको कैसे हील करना है, ये चीज़ें वो सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, ओवरऑल। और उस पर देखिए आपके पर्सन ना सक्सेस विक्ट्री ही अचीव करने वाले हैं, ठीक है, और कुछ के पर्सन ये सक्सेस विक्ट्री अचीव कर ली है, वो सक्सेसफुली उन थर्ड सिचुएशन थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है, कुछ के पर्सन, और कुछ के पर्सन नहीं भी किए हैं। तो मैं कह रही हूँ ना, जब से भी आप ये रीडिंग देखोगे ना तो उसके बाद से आपकी ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी आपके पर्सन की लाइफ में, आपके पर्सन ये चीज़ें कर देंगे, ठीक है, कि वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लें, ठीक है, अगर स्पेशली लव रिलेशन में थे या किसी और से मैरिड कमिटेड थे, वहाँ से मूव ऑन कर लेंगे, वो आइसोलेट कर लेंगे और वहाँ से मूव ऑन भी कर लेंगे, ठीक है, उसको एंड करके थर्ड पार्टीज को, ठीक है, और कोई करियर का इशू था तो उसको भी वो, ठीक है, अचीव कर लेंगे, कोई करियर अचीव करना था, मनी फाइनेंस अचीव करनी थी वो कर लेंगे, ठीक है, अपनी हेल्थ अचीव करनी थी कर लेंगे, खुद को हील करना था कर लेंगे, और आपकी तरफ सक्सेसफुली लौट आएंगे सोल्यूशन के साथ, हीलिंग के साथ, ऑफर के साथ, अचीवमेंट्स के साथ, ठीक है, और आपसे मैरिज ही होगी आपकी, ठीक है, अभी जब भी आपकी तरफ बढ़ेंगे वो, तो ठीक है, सोल्यूशन भी करेंगे, मैरिज भी करेंगे, मैरिज का ऑफर भी मिलेगा, अगर मैरिज नहीं होती तो मैरिज थे तो फर्दर कुछ ना कुछ इसमें आपका जैसी इच्छा थी वो चीज़ें पूरी होंगी, उसमें ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ें, ये सारी टॉक्सिसिटीज़ को एंड कर रहे हैं उनकी लाइफ में जिस भी रूप में थी ना। देखिए उनमें खुद में ईगो था, एग्रेशन था, कोई एडिक्शंस थे, ठीक है, झूठ बोलने की आदत थी, अब्यूजिव पैटर्न्स थे, लैंग्वेज, ठीक है, ये चीज़ें थी, किसी तरीके का लस्ट था किसी वजह से, या ऐसे लोग थे उनकी लाइफ में कि उनको ऐसे पैटर्न्स में डालते थे, साइकिल एक लूप चल रहा था उनका कार्मिक, कि ऐसे ही लोगों में वो बार बार इन्वॉल्व हो जाते थे, चाहे वो रिलेशन के रूप में थे, चाहे करियर या फाइनेंस के रूप में थे, ठीक है, या अपनी खुद की हैबिट्स में, तो वो हैबिट्स को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, और कर चुके हैं। देखिए कुछ के पर्सन कर चुके हैं और कुछ के पर्सन करेंगे, ये करने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ें। तो वो सारे कार्मिक्स पैटर्न्स को, कार्मिक सिचुएशन को, कार्मिक रिलेशंस को, इस तरह की हैबिट्स को, इस तरह के लोगों को, थर्ड पार्टीज को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और खुद भी हील हो रहे हैं, अपनी लाइफ को भी हील कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, और अपना जैसा अचीव करना चाह रहे थे ना बेहतर, वो अचीव कर रहे हैं और करेंगे फर्दर, ठीक है, करने वाले हैं, और आपके से रिलेशन भी अचीव कर लेंगे वो, ठीक है, स्पेशली अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप में थे तो अब आपका रियूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा, आपसे कम्युनिकेशन होगा, आपकी न्यू बिगनिंग होगी, आपको ऑफर मिलेगा, आपका कनेक्शन हील होगा, आपको जस्टिस बैलेंस मिलेगा, सोल्यूशन मिल जाएगा, आपकी पार्टनर की तरफ से मैरिज का कमिटमेंट भी मिल जाएगा जिनकी मैरिज नहीं हुई थी तो, ठीक है, और कमिटेड थे तो फर्दर ग्रोथ ही होगी, कम्युनिकेशन में थे और इस वजह से कुछ अप डाउन्स थे, ठीक है, इस वजह से कुछ ऑब्स्टेकल्स थे, ठीक है, इस वजह से कुछ ऐसा नेगेटिविटी टॉक्सिसिटीज क्रिएट हो गई थी किसी थर्ड लोगों के कारण से, तो वो भी हील हो जाएगी, या मनी का कोई इशूज़ था वो भी डिजॉल्व हो जाएगा, जिस भी तरीके का इशू था, ठीक है, तो वो डिजॉल्व कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं खुद ये चीज़ें डिजॉल्व, तो आपके लिए तो करेंगे, जब भी वो खुद बैलेंस हो जाएंगे तो आपके रिलेशन के लिए तो डेफिनेटली करने वाले हैं, ठीक है, चलो, क्योंकि फुलफिलमेंट आपसे ही लगती है उनको, ठीक है, आपसे अलग होकर के आपके बिना वो हार्ट ब्रोकन होते हैं, लाइफ में उनकी एडवर्सिटी बढ़ जाती है, दुर्भाग्य बढ़ जाता है, डिलेज बढ़ जाते हैं और चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, ऐसे लोग उनको अटैक करने लगते हैं, स्ट्रेसफुल, ऐसे ऐसे कोई सपोर्ट नहीं करने वाला होता, ठीक है, कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक ट्रिगर्स मिलने लगते हैं उनको, उनकी लाइफ में लॉसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वैसे लोग कार्मिक से है तो वो लॉसेस देंगे ही, ठीक है, या एनिमीज है या हेटर्स हैं उनके, ठीक है, तो उनको तो ये चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है, इमोशनल लॉस भी फील करना स्टार्ट कर देते हैं वो, ठीक है, हताश हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं आपके बिना, क्योंकि आप उनको सही डायरेक्शन में या सही गाइड करते थे या सपोर्ट करते हो हर सिचुएशन में, आप उनसे जेन्युइन प्यार करते हो आप, ठीक है, ये चीज़ें, और वैसे लोग वो चीज़ें करते थे या करते हैं, ठीक है, तो आपके बिना तो उनकी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है आपके बिना तो, और क्योंकि
आपके बिना वैसे लोग उनको काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। आप होते हैं तो उनकी लाइफ में बैलेंस होता है, हीलिंग होती है, एक सही गाइडेंस होता है, लक होता है, ठीक है, ये चीज़ें। चलिए, और कहीं ना कहीं आप नहीं है ना उनकी लाइफ में, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप में, तो कहीं ना कहीं अब वो सोचने पे भी मजबूर हो रहा है। पहले अगर आप उनसे बात करते थे या रिलेशन होते थे तो सोचते भी नहीं थे वो कि कोई अगर ऐसा भी है उनकी लाइफ में, तो उसकी पहचान भी नहीं हो पाती थी उनको, ठीक है, ऐसे ही, या कोई उनके लिए गलत करे, आपके लिए गलत करे, या थर्ड पार्टी ऐसी थी तो भी नहीं उनको पहचान हो पाती थी। जब भी आपसे नो कॉन्टैक्ट हुआ है, सेपरेशन ब्रेकअप हुआ है, डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है, तभी उन्होंने ये सोचना भी स्टार्ट किया है, ठीक है, ये चीज़ों को, इन चीज़ों पे ध्यान देना भी स्टार्ट किया है, ठीक है, ऐसे लोगों पे, ऐसी थर्ड पार्टीज पे, या उनकी लाइफ में कोई इशूज़ थे या उनमें खुद में पैटर्न थे, तो और वो देन उसको रिलीज़ कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, ठीक है, और थर्ड पार्टीज को एंड कर रहे हैं, और कुछ अचीव करना था तो अचीव भी कर रहे हैं, कि पहले अचीव लापरवाह रहते थे अपनी करियर को लेकर के भी, जॉब को लेकर के भी, ये चीज़ें, तो अब अपनी बेहतरी भी कर रहे हैं, ये चीज़ें भी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एक लाइट है उनके लिए, डिवाइन लाइट है, और अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है ये सारी चीज़ों का। तो अभी तो ये तो है कि अभी आप ही चाहिए उनको ज़िंदगी भर रिलेशन के मामले में, तो कि अभी तक आप उनकी लाइफ में रहेंगे ना तो उनका फॉर्चून काम करता रहेगा, उनका सही बढ़िया टाइम चलता रहेगा। आपके बिना उनका टाइम ख़राब हो जाता है, उनकी ना लाइफ में स्ट्रगल, चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं आपके बिना, ठीक है, लॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से उनका पाला पड़ने लगता है, या ऐसे ऐसे लोग उनकी लाइफ में उनको अटैक करने लगते हैं, उनसे बेनिफिट उनको लेने लगते हैं, उनको मैनिपुलेट करने लगते हैं, उनको चीट, ये चीज़ें, और आपसे ही अलग होकर के उनको आपकी वैल्यू पता चली है, ठीक है, और वो सोचने पे मजबूर हुए हैं और करने पे भी, वरना वो करते भी नहीं और सोचते भी नहीं, और ना सोचते ना उनको ये सब चीज़ों का अनफोल्ड होता कि ये ऐसे लोग, ऐसी थर्ड पार्टीज ऐसे सिचुएशन थे तो कैसे उनको टैकल करना चाहिए, या ये वो कितना हार्म कर रहे थे, ठीक है, या कितनी उनको कुछ अचीवमेंट्स में बाधा हो रही थी किस तरीके से, या कैसे सोल्यूशन गेन कर सकते थे वो किसी चीज़ का, तो ये चीज़ें। तो मैं फीलिंग्स नहीं चेक कर रही, अब फीलिंग्स भी चेक करूँ आपकी, चलो चेक कर देते हैं, जस्ट फीलिंग्स रहने देती हूँ, मैं नेक्स्ट सेक्शन चेक कर देती हूँ, क्योंकि फीलिंग्स तो मैंने चेक कर दिया ना। आपसे तो उनको पैशन अट्रैक्शन होता है, आपके बिना वो मायूस रहते हैं, दुखी रहते हैं, कन्फ्यूज ही रहते हैं, आपसे उनको फुलफिलमेंट होती है, आपसे जेन्युइन लव करते हैं वो, आप है तो उनकी लाइफ में नेम है, फेम है, सक्सेस है, विक्ट्री है, फॉर्चून है, ठीक है। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स की तरफ नेक्स्ट सेक्शन देखिए, नेक्स्ट सेक्शन में भी मैंने अनफोल्ड कर दिया कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आप स्पेशली के, चलो आपके लिए स्पेशली क्या करेंगे आपके लिए, देखिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वो, अपनी लाइफ में भी सब सही करेंगे और आपकी तरफ भी वो ग्रोथ बढ़ने वाले हैं, ठीक है, थर्ड पार्टीज को एंड करके, या सोल्यूशन गेन करके, या करियर मनी का था इशूज़ तो उसको अचीव करके, ठीक है, आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं वो, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में रिलेशन के उसमें तो, रिलेशन वाइज तो, ठीक है, और अपनी लाइफ में भी वो सब कुछ अचीव कर रहे हैं, करियर, जॉब, मनी और खुद की हीलिंग, ठीक है, और ऐसे लोगों को कट कर रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टीज के रूप में थी या जिस भी रूप में थी, ठीक है। तो आपका न्यू रीयूनियन होना है, रिकन्सिलिएशन होना है नेक्स्ट सेशन में, आपको ऑफर मिलना है, ठीक है। तो बात करूँ तो कब तक हो जाएगा, देखिए 10 की यहाँ पे काफ़ी एनर्जी है, तो मीन्स 10 यानी कंप्लीशन, मीन्स कार्मिक साइकिल एंड है, ठीक है, थर्ड पार्टीज एंड है, ऑब्स्टेकल चैलेंजेस एंड हो गया आपके रिलेशन के, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन एंड होकर के न्यू बिगनिंग होगी आपके रिलेशन में, ठीक है, और उनकी लाइफ में भी बेहतर होगा, न्यू बिगनिंग होगी अब उनके करियर में, ठीक है, जॉब में, उनकी खुद की लाइफ में, कि वो हील करेंगे, ऐसे लोगों से रिलीज होंगे, ऐसे पैटर्न से, ऐसे या ऐसे इश्यूज से वो, ठीक है, ये चीज़ें। तो देखिए गाइस, आपके लिए मैं टाइमलाइन भी बता देती हूँ, 1 to 10 आवर्स, 1 to 10 डेज, और कुछ के लिए 1 to 10 वीक्स भी हो सकता है, ठीक है, 2-2.5 महीने में ये चीज़ें होंगी कि आपके पर्सन देखिए अपनी लाइफ में भी ये चीज़ें करें और आपके लिए भी करें, ये चीज़ें आपकी तरफ भी बढ़े, आपका रियूनियन, रिकन्सिलिएशन हो, आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे वो, ठीक है। चलो फिर भी एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन होने वाले, पर्टिकुलर मेरे व्यूवर्स के पर्सन के 3 कार्ड्स, एंजल्स क्या एक्शन होने वाले हैं, और इस पे एंजल्स क्या एक्शन होने वाले हैं एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, बहुत सारे कार्ड हैं एंजल, मतलब चलो पहले मैं देख लेती हूँ, ठीक है, मैं वापस से लूँगी सारे कार्ड, यस, चलो मेरे एंजल्स 3 कार्ड्स प्लीज, इनोसेंस, चलो मेरे व्यूवर्स की तरफ नेक्स्ट एक्शन, 1 मोर, राइट। देखिए आपके रिलेशन में एक बदलाव होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, बढ़िया बदलाव होगा, और आपके रिलेशन में अब हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट होंगे, आपका रीयूनियन होगा, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप में थे तो रीयूनियन होने वाला, रिकन्सिलेशन होगा, आपकी तरफ बढ़ेंगे वो अपनी अचीवमेंट्स की, अगर देखिए करियर की वजह से नहीं बढ़ पा रहे थे, या मनी फाइनेंस की वजह से, या जिस भी वजह से नहीं बढ़ पा रहे थे, अब वो चीज़ें वो देखिए मनी, करियर, फाइनेंस तो हील कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, खुद के कुछ पैटर्न्स थे उसको भी रिलीज कर देंगे, और थर्ड पार्टी से उसको बयान करके अब आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है,
और आपसे अपनी खुशी, अपनी अचीवमेंट शेयर करेंगे और आपसे न्यू बिगिनिंग करेंगे, आपको ऑफर देंगे, ठीक है। शेयरिंग, अपने इमोशंस शेयर करेंगे, अपनी डिज़ायर्स को शेयर करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें। और आपके कनेक्शन को हील करेंगे, इसमें इनोसेंस क्रिएट करेंगे, जिस भी वजह से टॉक्सिसिटीज क्रिएट हो गई थी, लड़ाई झगड़ा, हार्ट ब्रेक, पेन, चीटिंग, वटेवर क्रिएट हो गया था, डिलेज क्रिएट हो गए थे, या वरीज क्रिएट हो गई थी किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या लोगों की वजह से, किसी इशूज़ की, हेल्थ इशूज़, मनी इशूज़ की वजह से, जिस भी इशूज़ की वजह से, तो ठीक है, आप सब हील कर देंगे वो। उसमें वही प्यार भरा आपका रिलेशन वापस से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा आपके पर्सन से नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन होने वाला है आपका, आपके पर्सन से। आपके पर्सन आपकी तरफ लौट करके आने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सूचना के साथ, ठीक है। वो अपनी कोई ना कोई अचीवमेंट शेयर करेंगे आपसे, ठीक है। मान लीजिए जिनको करियर अचीव करना था तो करियर अचीव कर लिया होगा, जिसकी वजह से अगर आपका कनेक्शन स्टक था, या जिनको रिलेशन स्टक था, या आगे नहीं बढ़ पा रहा था, या इसमें मूवमेंट नहीं थी, या नो कॉन्टैक्ट हो गया था, ठीक है, करियर या मनी या जॉब, ठीक है, वो तो उसकी, जिनका ये इशू था, तो वो चीज़ें खुशी आपसे शेयर करेंगे कि उन्होंने अचीव कर लिया, तो अब आपके रिलेशन पे एफर्ट्स कर सकते हैं, आपकी डिज़ायर्स पूरी कर सकते हैं, आपसे मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। और जिनका थर्ड पार्टीज था तो वो आपसे ये शेयर करेंगे कि वो थर्ड इशूज एंड हो गए हैं, या थर्ड पार्टीज एंड हो गई है उनकी लाइफ से, तो अब वो आपसे शादी कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। ये जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे तो वो उनके पेरेंट्स भी मान गए, ठीक है, ये चीज़ें। तो आपसे उनकी बात होगी, कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, और उस आपको कोई ना कोई सूचना ही मिलेगी, ठीक है। और आप दोनों अपने इमोशंस को भी शेयर करेंगे, अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को भी शेयर करेंगे, ठीक है। इस रिलेशन को सेलिब्रेट भी करेंगे, ठीक है। और उसमें बेहतर बदलाव भी होंगे, बहुत जल्दी होने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्दी होंगे, आपका यूनियन भी होगा, राइट। अब कंपैरिजन एंड हो गया इस रिलेशन में से, देखिए रिवर्स में है कार्ड कंपैरिजन का। अब कंपैरिजन जिस भी तरीके का था, जिस भी लोगों के रूप में, किसी भी वजह से था, ठीक है, कंपैरिजन एंड हो जाएगा। चाहे थर्ड पार्टी की वजह से कंपैरिजन होता था इस रिलेशन में, ठीक है, या मनी की वजह से कि मनी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, या करियर की वजह से कि करियर में भी नहीं था उनका सही, अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो करियर को लेकर के कंपैरिजन था कि ठीक है, कि आप अलाउ करोगे या नहीं, आपके पेरेंट्स अलाउ करेंगे नहीं, तो वो चीज़ें कंपैरिजन एंड है अब सब चीज़ों का, जिस भी वजह से कंपैरिजन था या स्टक था आपका रिलेशन, तो ठीक है, ये चीज़ें। अब आपके पर्सन देखिए पार्टिसिपेट करेंगे आपसे इस रिलेशन में, और इस कनेक्शन को हील करेंगे, ठीक है। हील करेंगे, वो जिस भी पार्टिसिपेशन में थे ना, थर्ड पार्टी से पार्टिसिपेशन में थे, रिलेशन में थे, वो एंड होगा, उसको लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। अपने ईगो इश्यूज़ को लेट गो कर रहे हैं। करियर उन्होंने अचीव कर लिया, अगर करियर का इशू था, मनी का इशू था, स्टडी का था तो स्टडी के कारण, ठीक है। यस, बर्डन उनका रिलीज हो चुका है, ये भी रिवर्स में है, बर्डन जिस भी वजह से था, क्योंकि अगर अचीव करने वाली चीज़ें थी तो उन्होंने अचीव कर लिया, जिसकी वजह से उनको बर्डन था, जैसे करियर, जॉब, हेल्थ, ठीक है, मनी, ये चीज़ें अगर अचीव करने वाली थी तो वो कर लेंगे, और कर लिया है, ठीक है, और उसकी वही आपको शेयर करेंगे। और ये थर्ड पार्टीज के रूप में बर्डन था कि कोई थर्ड पार्टीज बर्डन बनी हुई थी आपके पर्सन की लाइफ से में, जिसकी वजह से आपसे, आपके लिए नहीं कर पा रहे थे ना, आपसे न्यू बिगनिंग, नो कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे थे, यूनियन नहीं कर पा रहे थे, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन या मैरिज नहीं कर पा रहे थे, तो वो थर्ड पार्टी एंड हो चुकी है, ठीक है। क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो चीज़ें एंड हो चुकी है, और थर्ड पार्टीज तो डेफिनेटली जिनकी थी वो एंड हो जाएगी नेक्स्ट सेक्शन में, और वो आपसे यही खुशी शेयर करेंगे कि उन्होंने आप, ठीक है, थर्ड पार्टीज एंड हो चुकी है, अगर थर्ड पार्टीज इशूज़ थे तो, ठीक है, आपसे ये खुशी शेयर करेंगे, और आपसे यूनियन रीयूनियन होगा, आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है, और आपसे मैं, ठीक है, आपसे रिलेशन में कोई ना कोई सेलिब्रेशन होगा, और आप ये शेयर भी करोगे अपनी खुशी अपने लव्ड वन के साथ कि आपका रीयूनियन हो गया, यूनियन हो गया, या आपके पार्टनर ने आपको मैरिज के लिए कमिट किया, या उन्होंने कुछ फर्दर आपके लिए किया, या कुछ आपके पर्सन करियर अचीव करना चाहते हैं, मनी अचीव करना चाह रहे थे तो वो अचीव कर लिए, ठीक है, ये चीज़ें शेयर भी करोगे कि जिसकी वजह से अगर आपका कनेक्शन रिलेशन नहीं बढ़ पा रहा था आगे, तो अब आप कि वो चीज़ें हो जाएंगी, तो अपनी खुशी शेयर करोगे भी, और वो आपसे भी शेयर करेंगे अपनी खुशी, ये चीज़ें, ठीक है। ये सूचना कि थर्ड पार्टीज एंड कर दिया, अगर जिनके रिलेशन में थर्ड पार्टीज थी, ठीक है, बर्डन एंड हो चुका है, थर्ड पार्टीज एंड हो चुकी है, ठीक है, और वो हील हो चुके हैं, उन्होंने अचीव कर लिया, अचीव करने वाली चीज़ें, करियर, जॉब, मनी, फाइनेंस, ठीक है, पेरेंट्स भी मान गए हैं, और अब आपसे वो यूनियन करेंगे, अब आपसे वो मैरिज करेंगे, या फर्दर मैरिड हो तो फर्दर आपकी इच्छा पूरी करेंगे, तो ये चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है आपके पर्सन से, और वो आपसे ऐसी कोई, ठीक है, बात शेयर करने वाले हैं जिससे कि आपको बहुत खुशी होगी, और आपके पर्सन को भी खुशी होगी, और इस रिलेशन में आप लोग सेलिब्रेशन करोगे, अपनी अपनी हैप्पीनेस को भी शेयर करोगे अपने लव्ड वन से, ठीक है। और इसमें एक बेहतर बदलाव होगा, ठीक है। अभी जिस भी कारण से स्टकनेस थी, इशूज़ थे, डिलेज थे, वो चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, कंपैरिजन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इसमें स्टेबिलिटी होगी, बैलेंस होगी, अब आपके पार्टनर पार्टिसिपेट करेंगे, जिस भी कारण से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, वो कारण अब एंड हो चुके हैं, ठीक है। थर्ड अगर एंड होने वाली थी तो एंड हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टीज, ठीक है, जिनके रिलेशन में लव अफेयर के कारण नहीं हो पा रहा था, कि लव अफेयर में थे या किसी और से मैरिड कमिटेड थे, तो ठीक है, वो इस तरह की थर्ड पार्टीज रोमांटिक वाली एंड हो जाएगी, ठीक है। वो बर्डन, और काम का बर्डन था तो काम में अचीवमेंट वो हासिल कर लेंगे, मनी का, करियर का, स्टडी का बर्डन था तो उन्होंने वो बर्डन भी रिलीज हो रहा है, क्योंकि वो अचीव करके आपकी तरफ ही बढ़ रहे अपना करियर, मनी, जॉब, फाइनेंस, हेल्थ, ठीक है, ये चीज़ें। और आप सेलिब्रेटी करोगे, आपका रीयूनियन होगा, ठीक है, और अपनी खुशी आप अपने लव्ड वन से शेयर करोगे, अपने पर्सन से भी शेयर करोगे, आप लोग अपने इमोशंस भी शेयर करोगे, अपनी हैप्पीनेस भी शेयर करोगे एक दूसरे से, अपने, ठीक है, लव भी शेयर करोगे, अपना टाइम शेयर करोगे एक दूसरे के साथ, अब ये चीज़ें भी होंगी।
तो नेक्स्ट एक्शन में आपके लिए सब बढ़िया होने वाला है आपके पर्सन की तरफ से। तो आपको अपने पर्सन से कोई ना कोई, ठीक है, ऐसी बात आपके पर्सन आपसे शेयर कर सकते हैं जिससे आपको बहुत खुशी होगी, ठीक है, और आपका रिलेशन में सेलिब्रेशन ही होगा, ठीक है, ये चीज़ें यूनियन का, ठीक है, आपकी इच्छा पूरी होगी, आपका रियूनियन होगा, आपको मैरिज का कमिटमेंट मिल जाएगा, ठीक है, और आपके पर्सन आपसे इमोशन भी शेयर कर लेंगे, अपनी फीलिंग्स को भी शेयर करेंगे, आपको कमिट भी कर देंगे, और वो ये भी शेयर कर लेंगे कि थर्ड पार्टीज भी एंड कर दिया उन्होंने, और अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे थे तो पेरेंट्स भी मान गए हैं, जिनका पेरेंट्स इशूज़ था और करियर का इशू था तो उन्होंने करियर स्टडी अचीव कर लिया, ठीक है, ये चीज़ें। और अब कोई कंपैरिजन नहीं, ना आपकी तरफ से हो पाएगा ना उनकी। मान लीजिए उनके पास करियर जॉब फाइनेंस नहीं था प्रॉपर, तो आपके तरफ से कोई कंपैरिजन होता था कि आपके पेरेंट्स मान लीजिए कंपेयर करते थे कि उस नहीं है उनके पास इतना, या वो कैपेबल नहीं है मनी वाइज करियर वाइज, वो कंपैरिजन भी नहीं रहेगा, या वो खुद से भी कंपैरिजन करते थे कि वो आपके लिए आपको सक्षम नहीं है, आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, तो वो कंपैरिजन भी एंड हो जाएगा। थर्ड पार्टीज थी तो वो कंपैरिजन भी एंड हो जाएगा कि थर्ड पार्टीज से कंपेयर करते रहते थे, क्योंकि उनको मैनिपुलेट किया जाता था, कन्फ्यूज किया जाता था ना किसी न किसी बातों को लेकर के, ठीक है, ये चीज़ों को। तो थर्ड पार्टीज भी एंड हो जाएगी, तो थर्ड पार्टी से भी कंपैरिजन करते थे तो वो चीज़ें भी नहीं होंगी, ठीक है, ये चीज़ें। चलिए आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन यूनिवर्स की गाइडेंस चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स, रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स की साइड से। और अब इस रिलेशन में आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब वो हर चीज़ें होने वाली है आपके रिलेशन में, ठीक है, जैसा आप चाह रहे थे। और क्योंकि नहीं वो चीज़ें हो रही थी तो आप भी नेगेटिव हो रहे थे, आपके पर्सन भी नेगेटिव हो रहे थे, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही थी किसी थर्ड पार्टीज के कारण भी, या कोई किसी चीज़ का लैक था, मनी का लैक था, या ठीक है, इस वजह से तो वो चीज़ें थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी, इश्यूज हील हो जाएंगे, ठीक है, सब बैलेंस हो जाएगा। तो आपके रिलेशन में ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, और आपको भी रिमेन पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, ठीक है, और आपकी रिलेशन में अब खुशियाँ बढ़ने वाली है, पॉजिटिविटी बढ़ने वाली है, क्योंकि ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग, ऐसे पर्सन, ऐसी थर्ड पार्टीज, ऐसे इश्यूज, ऐसे चैलेंजेस एंड होने वाले हैं आपकी रिलेशन से। तो राइट, ट्रस्ट कीजिए आप, क्योंकि अबंडेंस ही आपकी रिलेशन में क्रिएट होने वाला है, ठीक है, और आपके रिलेशन में ट्रस्ट भी बढ़ जाएगा। मैंने कहा ना, जैसे ट्रस्ट इश्यूज भी क्रिएट करवाते थे आपके रिलेशन में, आपके पर्सन को फ्रस्ट्रेटेड किया जाता था, पजल किया जाता था, कंफ्यूज किया जाता था, कंपैरिजन में करवाया जाता था, और आपके खिलाफ भी भड़काया जा रहा था कुछ के पर्सन को। तो ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, तो अब ट्रस्ट इश्यूज थे ना, वो भी डिजोल्व हो जाएंगे, आपके रिलेशन में ट्रस्ट बढ़ जाएगा अब, ठीक है, आपके पर्सन भी आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे। और इन कारणों से अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे तो आप भी अब ट्रस्ट कर पाएंगे, क्योंकि अब आपके पर्सन भी हिल हो रहे हैं, वो सही करेंगे आपके लिए सब, ठीक है, ऑथेंटिक वे में लौटेंगे, ट्रांसफॉर्म होकर चेंज बेटर वे में, तो ठीक है, वो चीज़ें। अबंडेंस की कमी थी, मनी, करियर, फाइनेंस, तो अचीव कर लेंगे, ठीक है, उस वजह से ट्रस्ट लैक हो रहा था, तो ठीक है, तो ट्रस्ट आपका बढ़ जाएगा, आप लोगों का, आपका आपके पर्सन पे, आपके पर्सन का आप पे, आपका और आपके पर्सन का इस रिलेशन पे, ठीक है, और अबंडेंस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, इस रिलेशन में थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी, तो उसकी कारण से खुशियाँ नहीं थी तो खुशियाँ क्रिएट हो जाएंगी, मैरिज हो जाएगी, आपको मैरिज नहीं हुई थी तो ठीक है, मनी के इश्यूज भी डिसॉल्व हो जाएंगे, तो मनी वाइज भी अबंडेंट हो जाओगे, हर तरीके से अबंडेंट हो रहे हो इस रिलेशन में आप लोग, अब हर तरीके से किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, सब कुछ होगा आपके इस रिलेशन में, ठीक है, बस आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। पीसफुल रेजोल्यूशन आपका अब इस रिलेशन में हो जाएगा जिनका, ठीक है, स्पेशली देखिए, अगर पार्टनर से लड़ाई झगड़ा थे तो पार्टनर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जिस भी इश्यूज थर्ड पार्टीज थी तो थर्ड पार्टीज एंड हो जाएगी पीसफुली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो ऑटोमेटिक एंड कर देंगे आपके पर्सन, ठीक है, या हो जाएगी ऑटोमेटिक एंड, ठीक है, या मनी करियर की वजह से कोई पंगा आ रहा था, उसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो जाते थे कि क्यों नहीं अचीव कर ले रहे हो पहले करियर, मनी, या इस वजह से भी होता है ना, या आपके पर्सन कुछ मनी करियर की वजह से नहीं पूरा कर पा रहे थे कि प्रॉपर मनी नहीं थी, या करियर सेटल नहीं था, उस वजह से इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, तो जिस भी वजह से क्रिएट हो रहे थे इश्यूज, उसका रेजोल्यूशन हो जाएगा पीसफुली, पीसफुल रेजोल्यूशन होगा, और पीस बढ़ेगा इस रिलेशन में, हैप्पीनेस बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा, और अबंडेंस बढ़ने वाला है इस रिलेशन में, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, आपका रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज यानी बैलेंस हो जाएगा सब कुछ आपका रिलेशन, अब जिस भी वजह से इम्बैलेंस हो रहा था अब इसमें बैलेंस हो जाएगा, इसमें हार्मनी होगी, इसमें ठीक है, लव बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ जाएगा, अबंडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, और इसका सोल्यूशन भी हो जाएगा, ठीक है, और कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाएगा आपको, और आपको देखो, आपको भी कोशिश करनी है कि आप पीसफुली, ठीक है, कोई चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, टैकल करना है तो टैकल कर ले, कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत करना पड़ रहा है तो कर लें आप भी, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, आपके रिलेशन में अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको इस रिलेशन में, ठीक है, आपके पर्सन से आपकी न्यू बिगनिंग होगी, यूनियन होगा, रीयूनियन होगा, ठीक है, और आप लोग अपने पार्टनर से बात कर पाओगे, ठीक है, और आपको कमिटमेंट मिलेगी, कमिटमेंट नहीं था तो ठीक है रिलेशन में, और अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी इस रिलेशन में अब आप लोगों की, ठीक है, कि आप लोग टाइम स्पेंड कर पाएँ, अबंडेंस क्रिएट कर पाएँ, अपनी विश को फुलफिल कर पाएँ, और फिर विश फुलफिल्ड भी होगी, और काफ़ी, ठीक है, ग्रो होगा ये रिलेशन अब हर तरीके से, ठीक है, और आपके पर्सन देखिए, आपके पर्सन को आपके पर्सन देखिए कभी सब चीज़ बैलेंस हो जाएगा, जिस वजह से स्टक हो रहा था ना, तो वो चीज़ें भी वो उनकी लाइफ में भी बैलेंस हो जाएगी, जिससे कि वो आपकी तरफ बढ़ सके, ठीक है, करियर का इशू था, मनी का इशू था, वॉट एवर जिस भी इशू से, और थर्ड पार्टीज एंड हो जाएगी, ठीक है, तो आपको यही करना है,
कम्युनिकेशन क्लियरली, कम्युनिकेट क्लियरली। आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा, लेकिन आपको भी कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में करना है, जैसा चाह रहे हो वैसा पीसफुली तरीके से करना है। कोई इशूज़ थे उसको डिजोल्व करना है, नाराज़गी थी उसको डिजोल्व करना है, ठीक है। ये चीज़ें डाउट्स थे उसको डिजोल्व करना है, चाहे आपकी तरफ से थे कि आपको डाउट हो रहे थे या उनको, ठीक है, जिस भी तरह के इशूज़ थे, ठीक है। और आपके पर्सन से आपका कम्युनिकेशन भी होने वाला है, जैसे मैंने कहा था ना रीयूनियन होगा, अब आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन होगा, न्यू बिगनिंग होगी, तो ये होने वाला है, ठीक है। और रिलेशन में भी दे दो आपकी तरफ, ठीक है, ये चीज़ें होंगी आपके रिलेशन में, अब बेहतर वे में होंगी, ये जैसा चाह रहे थे वैसा होगा फर्दर, ठीक है, ये चीज़ें, राइट। तो आपको ये करना है, और टाइम मैंने बता दिया 1 to 10 आवर्स, 1 to 10 डेज और 1 to 10 वीक्स। तो ये है गाइस आपके पर्सन की करंट सिचुएशन की, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपके बिना वो क्या कर रहे हैं, क्या हाल है उनके, ठीक है। और आपके लिए क्या जा रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या चाह रहे हैं, क्या करने वाले हैं आपके लिए और अपनी लाइफ में भी, ठीक है। और यूनिवर्स का अनफोल्ड भी आपके लिए, ब्लेसिंग्स भी है। तो ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को आप रिसीव करना चाहते हैं, आपसे रेजोनेट हुई है और आप ये रिसीव करना चाहते हैं, तो जरूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके गाइस, राइट। और जिनको भी जरूरत है, आपको लगता है किसी को जरूरत है, तो उन तक भी शेयर कर दीजिए मेरे इस वीडियो को, या मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपको किसी वीडियोस की जरूरत है तो मेरे इस डिवाइनली ग्रो चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, या फर्दर कोई वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर रीडिंग कर दूंगी। अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये इस पर रीडिंग होनी चाहिए तो डेफिनेटली मैं कर दूंगी रीडिंग, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच।